अस्सलामुअलैकुम थर्ड ईयर। अब हम पढ़ेंगे नया चैप्टर शुरू करेंगे टाइम सीरीज़। टाइम सीरीज़ पेज नंबर 481। इस पे ये है एनालाइजिंग द सेकुलर ट्रेंड। सेकुलर ट्रेंड के 4 मेथड जो हैं इसको मैयर करने के, द मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व, द मेथड सेमी एवरेज, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज एंड मेथड लीस्ट स्क्वायर। ये 4 मेथड आप इंटर में पढ़ आए हैं। इट इज़ जस्ट रिवीजन एंड आई अंडरस्टैंड एंड आई थिंक यू कैन practice and revise it yourself, and if you face any problem you can contact me. We are next the You have already studied that time series may be regarded as composed of 4 basic types of movement। कि टाइम सीरीज को हम 4 बेसिक टाइप के लिहाज से उनको हम कंपोज या उसको हिस्से में तकसीम करते हैं। यूजली कॉल्ड कंपोनेंट, जो कि टाइम सीरीज के कंपोनेंट कहलाते हैं। 4 कंपोनेंट: सेकुलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिक फ्लक्चुएशन एंड इरेगुलर वेरिएशन, इरेगुलर या रैंडम वेरिएशन। अब इसमें ये 4 इसके कंपोनेंट्स हैं, हिस्से हैं। सेकुलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिक फ्लक्चुएशन, इरेगुलर और रैंडम वेरिएशन। सेम मतलब आप इरेगुलर भी कह सकते हैं और रैंडम भी कह सकते हैं। तो 4 मेथड जो अभी हमने पहले बताए हैं, वो सेकुलर ट्रेंड के 4 मेथड, सेकुलर ट्रेंड को मैयर करने के आपने इंटर में आप वो पढ़ के आए हैं। अब हम पढ़ेंगे सीजनल वेरिएशन को। सीजनल वेरिएशन को मैयर करने के मेथड, पेज नंबर 492, एनालाइजिंग द सीजनल वेरिएशन। ये अब जो हमारी दूसरी कंपोनेंट है टाइम सीरीज का, सीजनल वेरिएशन, अब हम उसको मैयर करने के मेथड पढ़ेंगे। और ये एक नया टॉपिक है आपका अप लेवल का। तो ये हम शुरू करते हैं। कह रहे हैं एनालाइजिंग द सीजनल वेरिएशंस, हैविंग रिमूव्ड द ट्रेंड कंपोनेंट फ्रॉम अ टाइम सीरीज, वी आर लेफ्ट विद डेविएशंस और रेशियोज विच आर एवरेज फॉर ईच सीजन और मंथ टू मैयर द सीजनल वेरिएशन। The deviations are usually called the seasonal differences, with the ratio expressed as percentage may be called the seasonal relative। That is, seasonal relative फार्मूला में दिया हुआ है कि y ऑब्जर्वेशन जो ओरिजिनल होंगी कॉरस्पॉन्डिंग ट्रेंड वैल्यू से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। क्या कह रहा है कि हमने जब ट्रेंड कंपोनेंट जो है टाइम सीरीज से ट्रेंड कंपोनेंट हमने जब रिमूव कर लिया, हैविंग रिमूव द ट्रेंड कंपोनेंट फ्रॉम अ टाइम सीरीज, वी आर लेफ्ट विद द डेविएशंस और रेशियोज। तो हमारे पास जो रेशियन आएंगी विच आर एवरेज फॉर ईच सीजन और मंथ। तो सीजनल वेरिएशन में जो हमने की, हम क्या मैयर करेंगे? जो हमारी सीजनल वेरिएशंस होंगी, डेविएशंस और रेशियोज। द डेविएशंस आर यूजुअली कॉल्ड द सीजनल डिफरेंसेस। डेविएशन को हम सीजनल डिफरेंसेस कहते हैं और इनको हम रेशियो या परसेंटेज की फॉर्म में शो करते हैं। और ये इसका फार्मूला है, कह रहा है कि हम इसको सीजनल रिलेटिव्स भी कहते हैं। सीजनल डिफरेंसेस या डेविएशन फ्रॉम सीजन जो है, सीजनल वेरिएशन को हम द डेविएशन यूजली का सीजनल डिफरेंसेस को कह रहा है कि हम इसको सीजनल रिलेटिव्स भी कहते हैं। और सीजनल रिलेटिव का ये फार्मूला हमें दिया है। कह रहा है मैयर ऑफ वेरिएशन विच इज यूजली कंप्यूटेड इंडेक्स फॉर्म इज कॉल्ड सीजनल इंडेक्स। जो इंडेक्स फॉर्म में सीजनल वेरिएशन मैयर करेंगे हम सीजनल इंडेक्स कहेंगे। टू कंप्यूट सीजनल इंडेक्सेस द कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज अज्यूम टू फॉलो द मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। और अब हमने इसको हाईलाइट कर लें, ये वाइवा के लिहाज से पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सीजनल इंडेक्सेस जो है टाइम सीरीज में, उनको हम ये पहले एज्यूम कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव मॉडल को फॉलो करते हैं। जैसे हमने कहा था कि टाइम सीरीज में दोनों मॉडल हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव भी हो सकता है, एडिटिव भी हो सकता है। लेकिन यहाँ इसने प्री डिफाइन कर दिया है कि यहाँ पे हम ये ज्यूम करेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव मॉडल को ज्यूम करेगा फॉलो। तो जब मल्टीप्लाई करेगा तो उसके ट्रेंड को हम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम डिवाइड करेंगे। तो क्योंकि मल्टीप्लाई का उलट क्या होता है, उसको डिवाइड करना। It is relative to note that simple average of monthly or quarterly values over a period of years are known seasonal averages। इसको हाईलाइट करें। सीजनल एवरेजेस क्या हैं? सिंपल एवरेज ऑफ मंथली और क्वार्टरली वैल्यूज़। जो हम मंथली और क्वार्टरली जो भी आपको रिक्वायर्ड होगा, उनकी सिंपल एवरेज को किस पे हमने करना है? कंपेयर ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स मतलब मुख्तलिफ ईयर्स के लिहाज से, तो इसको हम सीजनल एवरेज कहेंगे। When these seasonal averages expressed as percentage, जब इनको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी हम इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। एवरेज ऑफ ऑल सीजनल एवरेजेस दैट इज ग्रैंड एवरेजेस, दे आर कॉल्ड सीजनल इंडिसेस। सीजनल इंडिसेस, ये इसको हाईलाइट करें। ये सीजनल इंडिसेस की डेफिनेशन आ इन सिंबल्स। सीजनल इंडेक्स क्या होता है? सीजनल इंडेक्स सीजनल एवरेज डिवाइडेड बाय ग्रैंड एवरेज मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला है सीजनल इंडेक्स का। ये सीजनल एवरेज की डेफिनेशन आ गई, सीजनल इंडिसेस की डेफिनेशन आ गई, और ये सीजनल रिलेटिव की डेफिनेशन और फार्मूला आ गया। नेक्स्ट हमें क्या बता रहा है कि अ सीजनल इंडेक्स में आल्सो भी कंप्यूटेड फ्रॉम वीकली और डेली डाटा। सीजनल इंडेक्स जो है हम वीकली भी ले सकते हैं और डेली बेस पे भी ले सकते हैं।
assuming that the time series compute component follow the multiplicative model। और ये हमने पहले एज्यूम कर लिया है कि टाइम सीरीज जो है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल को फॉलो करेगी। y इज इक्वल टू टी एस सी आई। टी क्या है आपका ट्रेंड जो होती है वेरिएशन, ये सीजनल वेरिएशन, ये साइक्लिक वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशन। डिस्कस्ड अर्लियर कह रहे पहले हम पीछे पढ़ रहे हैं। वी गिवन बिलो द वेरियस मेथड अवेलेबल फॉर कंप्यूटिंग ए सीजनल इंडेक्स। अब सीजनल इंडेक्स को कैलकुलेट करने के जो मेथड हैं वो इसने डिस्कस किए हुए हैं। ये 4 मेथड्स हैं। द परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज मेथड, नंबर 2 रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड, नंबर 3 रेशियो टू ट्रेंड मेथड, नंबर 4 लिंक रिलेटिव मेथड। ये 4 मेथड किसके लिए आप पढ़ेंगे? हम सीजनल वेरिएशन के लिए। इसको हाईलाइट कर लें। सीजनल इंडेक्स को मेजर करने के 4 मेथड हैं। इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहला है परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज मेथड। मैं आपको इसकी एग्जांपल समझाऊंगी तो उसका प्रोसीजर, इसका ये सारी डिटेल आपको खुद ब खुद समझ आएगी। ठीक है, एग्जांपल 13.8 देखते हैं, पेज 493 जी। एग्जांपल में कह रहा है कंप्यूट द सीजनल इंडिसेस फॉर द डाटा इन एग्जांपल 13.1 यूजिंग द परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज मेथड। अब इसने हमें बताया कि आपने एनुअल एवरेज मेथड यूज करना है और पहले नंबर पर एग्जांपल 13.1 वाला डाटा ही लेना है। अब हम देखते हैं पीछे, ये पेज नंबर 477 पे है ये एग्जांपल, ये आपको नज़र आ रही है। पेज 477 पे ये एग्जांपल है। ये एग्जांपल सेम जो एग्जांपल 13.1, ये ही डाटा इसने आगे हमें यूज। अच्छा, हमने सीजनल क्या लेना है? एनुअल एवरेज मेथड, यानी एवरेज निकालनी है हमने। ठीक है, तो सिंपल ईयर वाइज इन 4 वैल्यूज़ हैं आपकी, इनको टोटल करें। 72 प्लस 98 प्लस 79 प्लस 106, टोटल 355। इसको डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि 4 वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं तो ये एवरेज आ गई। फिर इसी तरह 79 प्लस 122 प्लस 101 प्लस 143, 4 वैल्यूज़ हैं, प्लस किया 445 टोटल आ गया और डिवाइड करेंगे 4 से तो ये एवरेज आ गई। इसी तरह नेक्स्ट 4 वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, टोटल ये आया, डिवाइड करेंगे 4 से तो ये एवरेज आ गई। नेक्स्ट हम इन 4 वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, टोटल को डिवाइड करेंगे 4 से और ये एवरेज आ गई। अब हमने आगे क्या स्टेप करना है? कह रहे हैं वी देन डिवाइड ईच ऑफ द गिवन क्वार्टरली ऑब्जर्वेशन बाय कॉरस्पॉन्डिंग इन एनुअल एवरेज एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज परसेंटेज। द परसेंटेज सो ऑब्टेन बिलो अपीयर बिलो। इसके बाद हमने क्या करना? हर इस वैल्यू को डिवाइड करना है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग टोटल जो एवरेज आएगा इससे। यानी 72 किससे डिवाइड होगा? 72 डिवाइड होगा 88.75 से। 79 किससे डिवाइड होगा? 111.25 से। इसी तरह 94 डिवाइड होगा 130.75 से और 125 डिवाइड होगा 147.5 से और मल्टीप्लाई साथ 100 से भी होगा, क्योंकि एवरेज है ना, एनुअल एवरेज को हमने परसेंटेज में शो करना है। ये परसेंटेज देखिए इसने कहा हुआ है कि द कॉरस्पॉन्डिंग एनुअल एवरेज एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज परसेंटेज, इसलिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई साथ साथ करेंगे। फिर ये नेक्स्ट आ गई 98 को डिवाइड किससे करेंगे? 88.75 से, मल्टीप्लाई 100 से। इसी तरह पहले सारी इन हर वैल्यू को हम इस 88.75 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट सारी रो को डिवाइड करेंगे 11.25 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। थर्ड रो सब वैल्यूज को डिवाइड करेंगे 130.75 से और डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। फोर्थ रो में सब वैल्यू हर वैल्यू को इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे 147.5 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक हो गया। अब इसके बाद अब ये हमने ईयरली देखे ली थी एवरेज। ठीक है, एवरेज आपने ईयरली ली थी, लेकिन अब जो आप निकालेंगे ये क्वार्टरली निकालेंगे, हर क्वार्टर का। ये आपने ध्यान रखना है। पहले आपने एवरेज ईयरली ली है, क्वार्टरली नहीं ली। ईयरली एवरेज ली है और क्वार्टरली अब आप इंडेक्स निकालेंगे इनका। ठीक है, अब पहली वैल्यू उसी तरह ये सारी वैल्यूज हमारी आ गई, इंडिसेस आ गए हमारे। और इसके बाद अब इन 4 वैल्यूज को प्लस किया और ये टोटल आया, इसको 4 से डिवाइड कर दिया। फिर इन 4 वैल्यूज को सेकंड क्वार्टर की वैल्यूज को प्लस किया और उसको 4 से डिवाइड कर दिया। थर्ड क्वार्टर की 4 वैल्यूज को प्लस करेंगे, टोटल आया, ऐसे 4 से डिवाइड कर देंगे। और इसी तरह 4 क्वार्टर की वैल्यूज को हम प्लस करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ गया। अब इन सारे मीन को जब प्लस करेंगे तो 400.01 मतलब अप्रोक्सीमेटली हम कहेंगे 400 आ रहा है। अगर ये आपका इससे बड़ा होता ज़्यादा, मतलब 402 हो जाता, 403 हो जाता, या इसी तरह 398 हो जाता, 397 हो जाता, तो फिर हम इसको एडजस्ट करते हैं। लेकिन ये 400 अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ हम अपना ये कैलकुलेशन स्टॉप कर देंगे। और ये नीचे क्या कह रहा है? कह रहा है एज द टोटल ऑफ एवरेज परसेंटेज ऑलमोस्ट इक्वल टू द डिजायर्ड टोटल ऑफ 400, यानी हमारा डिजायर्ड टोटल क्या है? यहाँ 400 होना चाहिए, क्योंकि 4 क्वार्टर्स का ये। नो एडजस्टमेंट इज मेड, हैंस 4 मीन परसेंटेज आर डिजायर्ड सीजनल इंडिसेस। तो ये हमारे सीजनल इंडिसेस आ गए। अगर ये आगे ऐसी एग्जांपल्स आएंगी जहां हम इसको एडजस्ट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।
होपफुली आपको फर्स्ट मेथड जो है परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज मेथड क्लियर हो गया होगा। मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताती हूँ एक्सरसाइज के, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एग्जाम्पल पेज एक्सरसाइज पे जाएं, पेज 511, पेज नंबर 511 पे है 13.30 का ए पार्ट। ये है परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज मेथड। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इससे रिलेटेड है। आप एग्जाम्पल सामने रख के ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको ये आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और यू विल फाइंड इट यू विल अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इवन इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। ओके, अल्लाह हाफिज़।